नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाहू सो। नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाहू सो। राम रिझिबे को जानो भगति ना भाऊ सो। आपके गुणों को सुनकर मन में एक भरोसा हो गया है कि अब हमारी भी नौका पार हो जाएगी। लेकिन फिर सोचते हैं कि आपको रिझाने वाला एक भी गुण तो मेरे अंदर है नहीं, और फिर मैं उदास हो जाता हूँ। तो नाथ गुण गाथ सुनी होत चिते चाऊ सो। करम सुभाऊ काल और ठाकुर न ठाऊ सो। करम सुभाव काल ठाकुर न ठाऊ सो। साधन ना सूतन ना सुमन सुभाऊ सो। कारण ये है कि ना तो हमारे कर्म अच्छे हैं, ना ही हमारा स्वभाव अच्छा है, और ना ही उत्तम समय चल रहा है, यानी कलयुग का काल चल रहा है। और न कोई मेरा मालिक है, न ही कहीं कोई मेरा ठौर ठिकाना है। और राम नाम रूपी जो उत्तम धन होता है वो भी मेरे पास नहीं है। ना ही मुझे सुंदर सुंदर आपकी सेवा करनी आती है, ना ही हमारा शरीर सुंदर है। कहने का भाव ये है कि हमारा तन तो निरोगी नहीं है, रोग से युक्त है। और हम ना तो 1 घंटे कहीं बैठ सकते हैं, ना ही हम खड़े होकर के पैरों से आपके धाम को यात्रा कर सकते हैं। ये कहने का भाव है कि हमारा शरीर भी उत्तम नहीं है, और न ही हमारा मन उत्तम है, क्योंकि हमारे मन में भी काम क्रोध लोभ और ईर्ष्या राग द्वेष आदि भरे पड़े हैं। और हमारी आयु भी उत्तम नहीं है, क्योंकि हमें यही नहीं पता है कि हमें कितना जीना है, और जो जीना भी है वो किस तरीके का, क्या पता हम चारपाई पे पड़े पड़े आपका नाम ले भी पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे। इसलिए हमारे पास एक भी साधन उत्तम नहीं है। मेरे तो सिर्फ इस निराधार के एक आप ही आधार हो। हे नाथ, अब आप ही हमारी लाज राखो। जांचो जल जाही कहे अमीय पियाऊ सो। जांचो जल जाही कहे अमीय पियाऊ सो। अकासो कहो काहू सो ना बढ़त हियाऊ सो। कासो कहो काहू से ना बढ़त हियाऊ सो। हे नाथ, मैं जिससे भी ये कहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा जल पिला दो, वो हमसे क्या कहता है कि पहले आप हमको अमृत पिलाओ। और आपसे क्या छुपाऊं, एक तो मन भी किसी से नहीं मिलता है जो अपने मन की बात मैं किसी से कह दूं। बाप बलि जाऊं आप करिए उपाऊ सो। बाप बलि जाऊं आप करिए उपाऊ सो। तेरे ही निहारे पे हारे हूँ सुदाऊ सो। तेरे ही निहारे पे जीती जाऊं दाऊं सो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे बाप, हे मेरे पिता, मैं आपकी बलिहारी जाती हूँ। आप ही कोई उपाय हमको सुझा दीजिए। क्यों? क्योंकि आपके एक बार देख लेने मात्र से ही हम अपना हारी हुई बाजी, अपना हारा हुआ दांव जीत जाएंगे। तेरे ही सुझाए सूझे आसूझे सुझाऊ सो। तेरे ही सुझाए सूझे असूझे सुझाऊ सो। तेरे ही बुझाए बूझे अबूझ बुझाऊ सो। हे नाथ, आपके सुझाने से, आपके दिखाने से हमको वो दिख जाएगा। हमको क्या दिख जाएगा? हमको आपका अपना जो रिश्ता है वो दिख जाएगा, और
अबुझ बुझाऊ सो, जो हम इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं। हम अपना स्वरूप, हम कौन है, ये हम अपने इन नेत्रों से नहीं देख सकते हैं, वो भी आप अपनी कृपा से हमको दिखा सकते हैं। तो तेरे ही बुझाए बुझे, अबुझ बुझाऊ सो। भक्त प्रहलाद को आपने किस तरीके से 1 मिनट में सारा ज्ञान प्रदान कर दिया था। भक्त एक ध्रुव हैं, 5 वर्ष की अवस्था थी और उन्हें सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का ज्ञान कैसे हो गया था। अबुझ बुझाऊ सो, क्योंकि आपने कृपा करके उनको सब कुछ समझा दिया। हाँ, नाम अवलंबु अंबु दीन मीन राउ सो। नाम अवलंबु सबु दीन मीन राउ सो। अप्रभु सो बनाई कहाँ जीभ जरी जाऊ सो। हे नाथ, अगर मैं आपसे कुछ भी बना बना के कह रही हूँ तो मेरी जीभ जो है वो जल जाए। क्यों? क्योंकि नाम अवलंबु अंबु दीन मीन राउ सो। जो दीन है, जो आधारहीन है, इस कलयुग में सिर्फ उनका एक ही आधार है और वो है आपका नाम। ये सारे शास्त्र और सारे ग्रंथ पुकार पुकार कर, चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, वही मैं भी कह रही हूँ। सब भांति बिगड़ी है एक सुबनाऊ सो। सब भांत बिगड़ी है एक सुबनाऊ सो। हमने तो सब तरह से बिगड़ी हुई जो मेरी बात है वो सिर्फ आप ही बना सकते हैं। सब भांति बिगड़ी है सो एक सुबनाऊ सो। तुलसी सुसाहिब ही दियो है जनाऊ सो। जो एक अच्छी बात हुई है वो एक सिर्फ ये हुई है कि हमने अपनी जो मन की बात थी, अपनी जो कमी थी, हमने वो आपको बता दी है। अब आपकी जो मर्जी हो सो आप करिए नाथ, और अति शीघ्र करिए, क्योंकि मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। ये कलयुग का समय है, इसलिए अब आप देर मत करिए। नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाऊ सो। नाथ गुण गाथ सुनी होत चित चाऊ सो। जय सिया राम।